श्रीनगर में पुलिस ने फेक आईपीएस और आईएएस अफसर जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के हीरे, पश्मीना शॉलों समेत नकद रकम और कीमती सामान को बरामद किया। पुलिस ने मनमोहन गंगू और उसकी बीवी आयुष कौल को गिरफ्तार कर लिया। आयुषी मुलजिम मनमोहन गंगू की दूसरी बीवी है। दोनों बरनी जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन वो भगत नगर श्रीनगर में किराए पर थे। यह जोड़ा 2020 से सरगर्म था। खुद को आईएएस और आईपीएस जाहिर करके लोगों को धोखा देकर लूट चुकी हैं। पुलिस स्टेशन सदर को शिकायत मिलने के बाद फर्जी आईएएस और आईपीएस का पर्दाफाश किया है। मैं इन्फॉर्मेशन दी थी कि एक एसएसपी, एक कपल है जो अपने आप को एसएसपी बोलता है, हस्बैंड एसएसपी बोलता है, जो वाइफ है बोलते हैं डीसी। और ये बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कि यार आपका कोई काम है तो हम आपका काम करा देंगे, आपकी सिफारिश कर देंगे। इसके थ्रू इन लोगों ने कई सारे लोगों से पैसा लिया है। वो लोग कल सामने आए और उसी इन्फॉर्मेशन के बाद हमने इनको पकड़ा और जब पकड़ के हमने इनसे रिकवरी की तो उसमें हमें जैसे एक चीज़ रिकवर हुआ, कैसे इंडक्शन डॉक्यूमेंट जिसमें हस्बैंड ने बनाया, कैसे वो आईपीएस में इंडक्शन हुआ। फिर बहुत सारे काम थे, जैसे इसने एक डिफकॉम साहब का एक लेटर इशू किया है। दूसरा, इसने और लोगों को, जैसे किसी को बोला कि मैं आपको परमानेंट जॉब दिला दूंगा, फिर किसी को बोला कि मैं आपको टीचर की जॉब दिला दूंगा, किसी को बोला कि आपका ये काम रुका हुआ है तो मैं आपकी सिफारिश करके कर दूंगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों से बहुत सारा पैसा रिकवर किया है। कल शाम तक हमारे पास 3 लोग थे। उसके बाद कुछ लोग और सामने आए जिन्होंने बोला कि इन्होंने हमसे लाखों में पैसे लिए हैं कि हम आपको इसमें एडमिशन करा देंगे। किसी के बच्चों का एडमिशन के लिए भी उन्होंने पैसा लिया है। तो ये पूरा मसला है। इस पर अभी 2 लोगों को पकड़ा गया है। कल ही हम लोगों ने पकड़ा है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आज हमने जो सारे गैजेट्स भी सीज किए हैं इनके, इवन जो हमने वहाँ पर रिकवरी की, इनके पास गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी सामान था। इवन एक ज्वेलर से इन्होंने शॉल भी लिया हुआ है। एक शॉल भी इनके पास थी, पश्मीना शॉल 7 या 8, जो काफ़ी कॉस्टली हैं। इसके बाद ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी, इवन डायमंड्स थे उसमें। कैश रिकवर हुआ है, चेक्स बहुत रिकवर हुए हैं जो इन्होंने दिए थे। तो अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज में रिकवरी हुई है। आगे भी जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी आगे रिकवरी होगी और कुछ आएगा वो हम आपको शेयर करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले 2 नौजवानों को हिरासत में लिया है और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली है। पुलिस सैफुल्लाह और एजाज हाफिज पर कार्रवाई की है। बताया जाता है कि कुछ लड़कियों ने बिमना बटवालो रोड पर लड़कियों पर फाहिश तबसरे किए थे। रवां साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी पर शानदार तकरीबात की तैयारियां जोरों पर हैं। हुक्काम ने इस साल मुख्तलिफ मकामात पर तिरंगों के सामने हजारों दिए रोशन करने का मंसूबा बनाया। हुक्काम ने श्रीनगर के मशहूर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उमर कुमार को 5000 दिए तैयार करने का ऑर्डर दिया है। उमर ने इस साल की यौम आज़ादी तकरीबात के लिए मेरी माटी मेरा देश थीम को मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इंडिपेंडेंस डे है, ये पहली बार हमको ये ऑर्डर आया है इस पर दिया का। इससे पहले कभी नहीं आया। इस टाइम हमारे पास आया 5000 दिया का ऑर्डर इंडिपेंडेंस डे के। जो है इंडिपेंडेंस डे है ये रोशन होगा, इन्हीं दियों से देखेगा इंडिपेंडेंस डे। जो प्राइम मिनिस्टर है उसने बोला मेरी माटी मेरा देश। जो ये माटी है ये दिया माटी से ही बनता है। इसी मिट्टी से जो इंडिपेंडेंस डे है वो रोशन होगा और तिरंगे के सामने इनको जलाएंगे। हमारे जो प्रोडक्ट है, जो हम पोर्ट के आइटम बनाते हैं, इनको हमको डिमांड भी बढ़ेगी। इससे जो तिरंगे के सामने जब पोर्ट का आइटम होगा उससे हमारे पोर्ट्री के आइटम है उनकी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ेगी। बड़ो कारोबार वारिया अम सह आव 15 अगस्त पे आव यह 5000 आर्डर क्या रट महनी वहनी तो बन कारोबार गो हुर अम। बडगाम के बीरवा में कश्मीर वैली हेयर ड्रेसर एंड ब्यूटी सैलून यूनियन की जानब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कश्मीर यूनियन के सदर अब्दुल रशीद ने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीर में काम कर रहे नाई यानी हजाम के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया जाए ताकि पढ़े लिखे नौजवानों रोजगार के हुसूल के लिए डिप्लोमा या डिग्री कर सकें। उन्होंने कहा कि दीगर आर्टिस्टों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारफ किया जाता है, लेकिन हजाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबात पर गौर करने की अपील की। मुनक्कदा तकरीब में गुलाम नबी हजाम को जिला बडगाम के लिए नायब सदर मुंतखब करने पर फूल माला पहनाकर मुबारकबाद दी गई। मुनक्कदा तकरीब में SHO बिरवा मुदस्सिर अहमद मेहमान खुसूसी और ट्रेड यूनियन बिरवा के सदर हाजी फारूक मेहमान ज़ीवकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में काफी तादाद में काम कर रहे हजाम भी शरीक रहे।
आज मैंने यहाँ नॉमिनेट किया है गुलाम नबी हजाम, जो मेरे साथ मौजूद है, उसको मैंने नॉमिनेट किया है एज वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बडगामा के। पर ये मेरी डिमांड्स है जो सरकार से मेरी पिछली भी एक मीटिंग हुई थी सेक्रेटरीट में, जहाँ पे ऑल इंडिया कश्मीर लेबर सेक्रेटरी आई थी जम्मू में, सेक्रेटरीट में मेरी उसके साथ मीटिंग हुई। मेरी डिमांड्स है कि एक इस तबके के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट उनसे मांग रहा हूँ कि हमारी जो यूथ है जो वेल क्वालिफाइड है वो इसमें डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं इस यूथ के लिए लड़ रहा हूँ, इन यूथ के लिए कर रहा हूँ कि वो अपना रोजगार खुद कमा सके। सान डिमांड रेट प्रेसिडेंट साहब कत बात कर सारे करो पूरे पटे जरूरत गई। मौसमियाती तब्दीली के खुसूसी हवाले से पायदार तरक्की के अहदाफ पर आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में 3 रोजा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। कॉन्फ्रेंस को मुश्तरका तौर पर साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, हुकूमत हिंद, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, JK बैंक और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका तौर पर स्पॉन्सर किया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर दिनेश सिंह, वाइस चेयरमैन J&K हायर एजुकेशन काउंसिल बतौर मेहमान खुसूसी शामिल रहे, जबकि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी और कश्मीर सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी सौरभ भगत, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के VC शकील अहमद रुमशू और मुल्क और आलमी सतह के माहिरीन माहौलियात और साइंसदान भी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस में पायदार तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए समाज के सभी तबकाजात को आगे आने की अपील की गई। जी, पेपर्स जो है प्रेजेंट किए जा रहे हैं, 17 जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स है उन पे डिस्कशंस हो रहे हैं। मकसद इसका ये है कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स एट नेशनल लेवल है, उसमें एकेडमी है, उसमें यूनिवर्सिटी कैसे ज्वाइन करेंगे ताकि जो हमारी पॉलिसीज़ है रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल गोल्स, चाहे वो पॉवर्टी रिडक्शन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्लीन डेवलपमेंट हो, चाहे वो ये क्लाइमेट चेंज हो, जितने भी इश्यूज है एट द नेशनल लेवल, एट द ग्लोबल लेवल, उसको कैसे एकेडमिया ज्वाइन करेगी और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकें। 200 ऐसे प्रोग्राम हम स्पॉन्सर करते हैं सालाना। आज का प्रोग्राम भी हमारे डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था। इसका बेसिक पर्पस ये है कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी और ख़ासतौर पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और जो हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके ऊपर ऑडियंस को अवेयर कराना इसका पर्पस था। आपको पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसका इस तरह का एक्सट्रापोलेशन है कि 2070 तक ऑलमोस्ट 2 डिग्री टेम्परेचर वर्ल्ड का बढ़ जाएगा, जिससे हमारे जो ओशंस का लेवल बढ़ सकता है, जो हमारे कोस्टल एरियाज में इनंडेट हो सकते हैं, जो हमारी पोलर आइस कैप वो पिघल सकती है, और पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज के जो चाहे फ्लडिंग है, ड्राउट्स हैं, काफ़ी सारी कम्युनिटीज डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो यूनाइटेड नेशंस ने पूरे वर्ल्ड को इकट्ठा करके 197 कंट्रीज को इकट्ठा करके कुछ ऐसे गोल्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनको अचीव करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार भी प्रतिबद्ध है। लद्दाख के LG BD मिश्रा अपने नुब्रा दौरे के दौरान तुर्तुक पहुंचे। तुर्तुक में लोगों ने उनका रिवायती तरीके से शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर तुर्तुक के नंबरदार मोहम्मद सलेमान, इनायतुल्लाह तुर्तुक, BDC तुर्तुक, थांग के नंबरदार और सरपंच के अलावा चलंखा गांव के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। LG को बलती तहाफ पेश किए गए। LG ने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने अपनी तकरीर में तरक्की और तालीम का जिक्र किया। जानना चाहता हूँ इसमें क्या हमारी कोई बेटी है जो जा रही, जिसका सिलेक्शन हुआ है? कोई खेल, हमारी बेटी कोई खेलती है यहाँ पर? बोलो, हॉर्स राइडिंग करती है? बेटा मौका देंगे हम आपको, किसी को ले में जो भी वॉलंटियर है आ जाओ, हम ले में भी ट्रेनिंग करा देंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिनको में दूसरे मरहले का जोनल TLM मेला मुनक्किद किया गया। तकरीबन 25 मिडिल और प्राइमरी स्कूलों ने अपने TLM को मुख्तलिफ तालीमी पहलुओं का अहाता करते हुए दिखाया है। मोहम्मद हादी ZEO सिनको ने शुरका को इख्तराई TML की नुमाइश पर शाबाशी दी। उन्होंने शुरका से कहा कि वो उन TLM को क्लासरूम में इस्तेमाल करें ताकि तदरीसी अमल को खुशगवार बनाया जा सके और उनके तदरीस में नयापन लाया जा सके। एक बहुत ही लो कॉस्ट निकल के हमने एम करके इसको डालना है, जिसमें भी जिसको जो नंबर। तो आज यहाँ पर हमने TLM जो निपुण भारत मिशन के तहत FLN का जो TLM का हमने एक मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था। उसके लिए हमने हमारे पास इस वक्त 14 क्लस्टर सेंटर्स हैं, तो हमने पहले क्लस्टर लेवल पर हमने ये मेला जो है ऑर्गेनाइज किया है। तो उसमें सिलेक्टेड जो दो स्कूल्स थे
उनको हमने यहाँ जोन लेवल पर यहाँ पर बुलाया और आज हमने ये मेला यहाँ पर मुनाकिद कराया, क्योंकि ये TLM मेला जो है ये एक बहुत ही एजुकेशनल और लर्निंग प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बहुत अच्छा सा एक यहाँ पे मेला ऑर्गेनाइज हुआ, शायद ये क्लस्टर लेवल से, मतलब यहाँ से स्कूल्स पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले इनका जो पे हेड सेंटर है जहाँ पे, वहाँ से इनको सिलेक्ट करके शायद हर पे सेंटर से 2-2 स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो एक बहुत अच्छा सा ये मेला देखने को मिला। हर टीचर ने जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे मैथमेटिक्स को लेके, यानी जो बेसिक लर्निंग स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए अच्छे TLMs यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नेटवर्क 2014 की विनाशकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रशासन ने पानी निकासी के लिए पंप शेड के निर्माण की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक इस शेड में जल निकासी के लिए आवश्यक मशीनरी नहीं लगाई जा सकी है। जोनल TLM मेले का दूसरा चरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांको में आयोजित किया गया। लगभग 25 मध्य और प्राथमिक विद्यालयों ने विभिन्न शैक्षिक पहलुओं को शामिल करते हुए अपने TLM का प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा समाज। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ मामले पर करेगी समाअत। तीन दशक पहले सेवानिवृत्त जज नीलकंठ गंजू कत्ल मामला, SIA ने लोगों से की जांच में मदद की अपील। कहा सूचना देने वालों की गोपनीय रखी जाएगी पहचान। हज कमेटी लद्दाख UT ने बुलाई एक समीक्षा बैठक। जिमयांग सेरिंग नामग्याल ने बैठक में लिया हिस्सा। हज कमेटी लद्दाख टीम की सराहना की। जम्मू से जयपुर जा रही एक स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस डिवाइडर पार करते समय एक तेल टैंकर से टकरा गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, टैंकर चालक घायल हो गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहा है। तलाशी अभियान तीसरे दिन भी जारी है। 2 दिन पहले एक संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया गया था। अमरनाथ यात्रियों का 36वां जत्था जम्मू के यात्री निवास से हुआ रवाना। जत्थे में 451 श्रद्धालु शामिल। लोकसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दिया था नोटिस। राहुल गांधी चर्चा में लेंगे हिस्सा। DG BRO राजीव चौधरी ने सांबा के देवक नदी पर बने पुल का किया निरीक्षण। देश के रक्षा मंत्री जल्द ही करेंगे जम्मू कश्मीर के 74 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। बागवानी विभाग कश्मीर ने हाल ही में लॉन्च किए गए मेरी माटी मेरा देश के बैनर तले घाटी भर में किसानों के लिए गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इन गतिविधियों चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मुस्बत तब्दीली की तारीफ कर रहे हैं। लोग जम्मू कश्मीर जिस तब्दीली का ख्वाब तवील अरसे से देख रहे थे वो नजर आ रहा है। वादी में अमन लौट आया है और लोग आज़ादाना तौर पर कहीं भी नक्ल हरकत कर सकते हैं। हड़ताल कैलेंडर मुकम्मल तौर पर गायब हो चुके हैं। पथराव के वाक़यात नहीं हुए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि 370 की मनसूखी से पहले एक खौफ का माहौल था।
स्कूल और कॉलेज ज्यादातर बंद रहते थे और हड़तालों के लिए कैलेंडर होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि तारीखी क्लॉक टावर श्रीनगर पूरे शहर के साथ साथ उसकी तज़य्युन आराइश हो रही है और खास तौर पर अब कोई परेशानी नहीं है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत है। आम आदमी को पता है कि कितने हालात ठीक हो गए हैं। न कोई कर्फ्यू, न कोई हड़ताल, न कोई रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं है। आम इंसान सुबह से निकलता है, शाम को आराम से घर आता है, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं। मजदूर मजदूरी करता है, रेडी वाला अपने मजदूरी करता है, सब ठीक ठाक चल रहा है 2019 के बाद। पहले मुसीबत था 6-6 महीने कर्फ्यू, आर्मी एक तरफ, दूसरे लोग एक तरफ, कर्फ्यू एक तरफ, तो मुसीबत ही मुसीबत था आम आदमी के ऊपर। बखूबी सारे वाकिफ़ हैं उस चीज़ से। पहले तो स्कूल नहीं खुलते थे, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं खुलते थे, आए दिन हड़तालें हुआ करती थी। अब ये सारा सिस्टम जब से दफ़ा 370 हट गया है तो ये सारा सिस्टम चेंज हो गया। एक जो हमारी ये यूथ जनरेशन थी, ये ज़हनी मरीज़ बन चुकी थी, घर में बैठ बैठ के कोई एक्टिविटी नहीं थी यूथ को। जब से 370 हट गया तब से यूथ बाहर निकल गए, स्कूल जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारे खेल कूद रहे हैं, और एक किस्म का डिप्रेशन यूथ को था उससे वो बाहर आ गए। और जो पथराव हुआ करता था यहाँ पे और पैलेट्स चलते थे, उस पे भी काफ़ी रोकथाम आई। पहले क्या होता था, एक हफ्ते में 4-5 दिन हड़ताल होते थे, 2 दिन लोग काम पे जाते थे, कितने लोग मर रहे थे। आज आपने कोई किलिंग देखी है? कोई मर रहा है? सब क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं बच्चे, टैलेंट दिखा रहे हैं। कितने बच्चे गए हैं तब से इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के खेलने के लिए। कितने रोड बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी अभी देख रहे हो कैसे बन गए हैं, रोड देखो कैसे बन रहे हैं। पहले तो लाल चौक, जो मेन लाल चौक था, राजधानी था, उसमें जब जाते थे लोग ये बोलते थे मेन राजधानी है, अंधेरा था, उधर कुछ दिखाई नहीं देता था, ये जैसे गांव जैसा लग रहा था। अब देखो कितना खुशहाली आया, कितना स्मार्ट दिख रहा है, लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब लाल चौक राज देख रहे हो, कितने 1-1 बजे तक घर फैमिली निकलती है, 2 बजे घर जाते हैं आप। जमयांग हाई स्कूल लेक में पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इश्तिराक से सी लर्निंग इंडिया प्रोग्राम रखा गया। ये 3 रोजा सेशन 9 अगस्त तक चलता रहेगा। सोशल, इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग के इस प्रोग्राम की मेजबानों ने लेह इलाके के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के 50 से ज्यादा असातिज़ा को वर्कशॉप में मदऊ किया है। इसका मकसद यही है कि तलबा की समाजी, जज्बाती और अखलाकी नशोनुमा हो, अच्छे ढंग से उनकी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके और अक़दार के साथ वो परवरिश पाए। चेयरमैन LHDC ले ताशी गिल्सन और इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे, जबकि दलाई लामा के दफ्तर के सेक्रेटरी यांगटन रोनपोचे मेहमान एजाज के तौर पर मौजूद थे। तो बहुत सारी उनकी लर्निंग की पेस जो है वो, बट आई एम श्योर यू आर ऑल वेरी क्रिएटिव, यू विल फाइंड वेज। संबाल जुली तशीर दिलिक दिरिंग दनबारंग जहां लोपटारे तेनाचोला हिल काउंसिल ले रे सी लर्निंग इंडिया सुम जुंगदेला एनजी गेरी लापटा दंग जुंग लापटा खंग सोसोने गेरगन दुम्स ngapchula nyima sumgi si sheun jongdar majika salcha sidiring guzuk stendel juspin ini di guzuk stendeli dusodiga ini chik tu rinjan salajade gaden photangi tungji kyabje yangding rimboji skundun dang tena chola hil konsingi ini chik derpon chembo ini themzo baka tashi gelsen skundun tena chola si learning gi ini chik kuchap Metin Ravis Kundun Sospe and Kaswang Mamboji Ikaskojuse Dringma Checher Gergangampo Rarang Sose Samsunang Ijing Nurbus Kunduni Si Shönbo Chamsel Hopso Lotus Compel Tangjasi सब डिवीजन रामसू के इलाके नील सुरंगा का एक वफ्द DDC काउंसलर बशीर अहमद नाइक की सरबराही में राशन सप्लाई के मसले को लेकर जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन से मुलाकात की। वादी नील के इस दूरदराज इलाके में 300 से ज्यादा राशन कार्ड के लिए डिपो तक राशन कांधे पर ली जाती है। तहम गुज़श्ता कुछ वक्त से जिला इंतजामिया के अहकामात पर महकमा राशन को घोड़ों पर पहुंचाने का काम कर रहा है,
लेकिन अवाम का इल्जाम है कि उन्हें वक्त पर राशन मुहैया नहीं किया जाता। डीडीसी काउंसलर ने राशन डीलर की जानिब से कम राशन दिए जाने की भी शिकायत की। जिला तरक्याती कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि इस मसले को महकमे फूड के अफसरान के साथ मीटिंग में उजागर किया जाएगा। मेंढर सब डिवीजन में मंगल को ठेकेदारों ने महकमे देही तरक्की के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और महकमे देही तरक्की के खिलाफ नारेबाजी की। ठेकेदारों ने उजरत नहीं देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से उन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाकर तरक्याती काम करवाए थे और कुछ ठेकेदारों ने कर्ज लेकर काम करवाया, जबकि वक्त पर रकम न मिलने की वजह से माशी हालत बदतर होती जा रही है। कई मसाइल का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि SBM 14 FC समेत दीगर कामों की रकम अदा नहीं की गई तो वो सड़क को बंद करके मुतल्लिका महकमे के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बैक टू विलेज और 14 FC की जो 3.5 करोड़ की पेमेंट है, यहाँ पे पहले हमारे पंचायत से जो अकाउंट में पैसा था सरपंच और सेक्रेटरीज के, वहां से पैसा इन्होंने वापस विड्रॉ कर लिया। वो क्यों किया गया, जिस वजह से आज 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ कमिश्नर सेक्रेटरी RDD इसकी रिस्पॉन्सिबल मैं ठहराता हूं। मैं पंचायत सरपंच की तरफ, सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये दावा करता हूं कि हमारे साथ ये खिलवाड़ किया गया और ये 3 टायर सिस्टम की दावा करते हैं, ये इनका फेलियर है। ये जो IT सेल, ये जो ऑनलाइन के पेमेंट की बात कर रहे हैं, आपके तो हाथ खड़े हो चुके हैं, आप बार बार पैसा उठाते हो, डालते हो, आप यहाँ पे फेल हो चुके हो। ये वो हालात है, पैसा है मगर पैसे आप दे नहीं रहे। आपका जो IT सेल है, जो NIC है, वो टोटली फेल है। कब से ये दरबदर हो रही है। लोग दिन आते हैं यहाँ BDO के पास आते हैं, ACT के पास आते हैं, DC साहब के पास आते हैं, सिर्फ इनको इंश्योरेंस मिल रही है। खासकर इन्होंने जो काम करवाए हैं पिछले 2023-24 के, इनकी पेमेंट 14 FC बैक टू विलेज SBM इनकी कोई पेमेंट नहीं हुई है। उसकी ये वजह है कि ये लेबर्स लोगों की पेमेंट भी नहीं कर चुके हैं। तो खासकर ये सरकार की जो है नाअहली है कि वो पैसा दे के उनकी मंशा खराब है कि पैसा यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। इससे यही साबित होता है। मैं इंतज़ामिया गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपको 2 दिन का टाइम है, अगर 2 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की तो हम रोड ब्लॉक करके रोड के ऊपर बैठेंगे और जो नई अलॉटमेंट आपने की है हम काम नहीं करेंगे, उनको कैंसिल सिलेंडर करेंगे, कैंसिल करेंगे। यही सरकार से, इंतज़ामिया से गुजारिश है कि 2 दिन के अंदर हमारी पेमेंट अगर नहीं हुई तो हम रोड पर बैठेंगे और इसकी जिम्मेवारी इंतज़ामिया होगी। धर्म के इलाके में वाक़े NTPC अमले और बुनियादी ढांचे की कमी के खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाज किया है। लोगों का कहना है कि इलाके में 2014 से कायम हुआ वाहिद अस्पताल मकामी लोगों की जरूरियात पूरी करने से कासिर है। अस्पताल में डॉक्टरों समेत तिब्बी अमले की तमाम असामियां खाली हैं और हामिला खवातीन और दीगर मरीजों के लिए एम्बुलेंस दस्तियाब नहीं है। लोगों का कहना है कि साबिक वजीर और MLA एजाज खान और हालिया सियासतदानों DDC के चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद चांद से उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने अवामी मसाइल को नजरअंदाज कर दिया। हमने तो बड़ी बार DC साहब के पास भी गए, CMO साहब के पास भी गए, DDC चेयरपर्सन साहब के पास भी गए। उनसे भी गुजारिश की कि हमारे हॉस्पिटल में न कोई डॉक्टर है, न गायनिक है, न एम्बुलेंस है। हम हर जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम यही अपील करते हैं DC साहब से, CMO साहब से कि हमारे इस NTPIC में एक गायनिक होनी चाहिए, एक डॉक्टर भी होना चाहिए और एम्बुलेंस सबसे ज़रूरी है। गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लाएगा पर्सनल, उसकी तो रास्ते में ही बंदा डेड हो जाता है। इसलिए हम सरकार से यही मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं, LG साहब से, DC साहब से, कि हमें जो यहाँ पोस्टें खाली हैं इनको फिल किया जाए ताकि हमें जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी मतलब कोई भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े उनको। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 states, 12 को नई फसलें लाने के बारे में जागरूक करना है।
हाल ही में शोपियां में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई।